हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 4 ज्योग्राफी मेजर 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता के अवनयन के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले बताना है कि जैव विविधता क्या होता है, उसके बाद जैव विविधता के अवनयन अवनयन का मतलब होता है कमी, गिरावट, इसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो जो गिरावट है जैव विविधता में उसके प्रमुख कारणों को बताना है। अवनयन का मतलब होता है गिरावट। ठीक है, तो जो जैव विविधता है उसके कैसे गिरावट हो रही है उसके कारणों को बताना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जैव विविधता होता क्या है, उसके बाद जो जैव विविधता का अवनयन है उसके क्या क्या प्रमुख कारण उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपका जो है सेमेस्टर 4 ज्योग्राफी मेजर 6 का पूरा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका प्लेलिस्ट हम बना दिए, वहां से जाके आप तैयारी कर सकते हैं। आइए समझते हैं इसके आंसर को। क्या लिखा है, सबसे पहले इसके अर्थ को हम लोग समझते हैं। लिखा है कि जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जीवों, पौधों, सूक्ष्म जीवों और पारिस्थितिकी प्रणालियों की विविधता। जो भी पृथ्वी पर मौजूद है, जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं या फिर जो पारिस्थितिकी प्रणालियों की विविधता है उसी को जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, मतलब कई तरह के जीव जंतु जब एक ही स्थान पर रहते हैं उसी को जैव विविधता कहा जाता है। यह पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने, भोजन, औषधि और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने में सहायक होती है। ये जो है पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में, भोजन, औषधि और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने में सहायक होती हैं। ठीक है, जैव विविधता, जैव विविधता किसको बोलते हैं, जब एक ही क्षेत्र में कई तरह के जीव जंतु रहते हैं उसी को जैव विविधता कहा जाता है। आगे लिखा है कि विचारकों की परिभाषा। अब जैव विविधता का अर्थ हमने समझ लिया, इसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा जो है एडवर्ड ओ विल्सन ने कहा है इसके बारे में कि जैव विविधता पृथ्वी के जीवन का वैभव है जो हमें यह समझने का अवसर देती है कि प्रकृति कितनी अद्भुत है। इनके द्वारा कहा गया कि प्रकृति कितनी अद्भुत है ये हम इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी पर जो कई प्रकार के जीव जंतु एक साथ रहते हैं। ठीक है, एक ही जगह पर निवास करते हैं। फिर है आपका आईयूसीएन के अनुसार आईयूसीएन ये है क्या इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, उसी को आईयूसीएन कहा जाता है। अगर इसकी स्थापना का बात की जाए तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर, तो ग्लैंड में, जो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसका मुख्यालय। ठीक है, ये क्या करता है पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद आप इसको समझ पाइएगा। इसका जो काम है आईयूसीएन का, यह क्या करता है, जो भी विलुप्त प्राय जीव है जो अब खत्म होने वाला है उसके बारे में ये रेड लिस्ट जारी करता है। ठीक है, बताता है कि अब ये जो जीव है वो खत्म होने वाला है, ये प्रजाति जो खत्म होने वाला है, तो इसके बारे में ये बताने का ये काम करता है आईयूसीएन। तो इनका क्या कहना है कि जैव विविधता से तात्पर्य है कि जीवित जीवों और पारिस्थितिकी प्रणालियों की विविधता जो पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती है। क्या कह रहे हैं कि जैव विविधता से तात्पर्य है जीवित जीवों और पारिस्थितिकी प्रणालियों की विविधता, जो पारिस्थितिकी प्रणाली उसकी विविधता और जीव जो पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में सहायक करते हैं उसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहा जाता है। यहाँ से हम लोग देखेंगे जैव विविधता के अवनयन के प्रमुख कारण को कि कैसे जो जैव विविधता है वो गिरावट हो रहा है या फिर कैसे उसमें कमी आ रहा है। क्या लिखा है कि जैव विविधता में गिरावट के पीछे मुख्य रूप से प्राकृतिक और मानव निर्मित कारण जिम्मेदार हैं। इन्हें निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। नीचे जो लिखे हैं उसके बारे में, उसी के बारे में लिखा है कि इनको निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। ठीक है, कई तरह से इसके कारण हो सकते, प्राकृतिक कारण हो सकता है और हमारे द्वारा जो हस्तक्षेप किया जाता है, हमारे द्वारा जो भी काम किया जाता है तो उसके उसके कारण भी जैव विविधता क्या है, अवनयन हो रहा है। इससे सबसे पहला कारण है आपका प्राकृतिक कारण, नेचुरल काउजेज। ठीक है, तो भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट ये एक बहुत बड़ा कारण है, भूकंप हो या फिर ज्वालामुखी विस्फोट, जिसके कारण जो आपका जैव विविधता है वो प्रभावित होता है। लिखा है कि ये घटनाएं स्थानीय प्रजातियों के आवास को नष्ट कर देती है। जहाँ पर ये चीज़ें होती है, चाहे वो भूकंप हो या फिर ज्वालामुखी विस्फोट हो, वहाँ के आसपास के जो भी जीव होते हैं, जो भी आवास होता है उसको खत्म कर देता है पूरी तरह से। ठीक है, क्या लिखा है कि ये घटनाएं स्थानीय प्रजातियों के आवास को नष्ट कर देती हैं। दूसरा जो है वो है सूखा और बाढ़। सूखा और बाढ़ के कारण कैसे, तो जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली आपदाएं प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर ले आती हैं। क्या होता है, कोई भी अगर मान लीजिए हम लोग जानवर का बात करते हैं, ठीक है, कहीं का भी कोई जानवर है जहाँ पर वो लोग रह रहे थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है, वहाँ पर उनको वैसा आवास नहीं मिलने लगा, वहाँ पर वैसा उनको खाना नहीं मिलने लगा, तो वो क्या करेंगे, वहाँ से प्रवास करेंगे, दूसरे जगह पर जाएंगे। तो सूखा हो या फिर बाढ़ हो, इन सब चीज़ों के कारण भी वहाँ पर जो है विलुप्त होने का ये सब कगार पर आ जाता है। अगला पॉइंट है जलवायु परिवर्तन। क्या है जलवायु परिवर्तन, तो तापमान और मौसमी बदलावों के कारण जैव विविधता संतुलन बिगड़ता है। तापमान और मौसमी बदलाव के कारण जैव विविधता पर जो संतुलन है वो बिगड़ता है। दूसरा कारण है वनों की कटाई। वनों की कटाई क्यों, तो वो हमारे द्वारा ही किया जाता है, डिफोरेस्टेशन। ठीक है, तो खेती, शहरीकरण और औद्योगिकरण के लिए वनों को तेजी से काटा जा रहा है। इसमें वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं और कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। क्या हो रहा है कि वनों की कटाई लगातार हो रही है, जिसके कारण उसका जो घर है वो खत्म होते जा रहा है।
और घर अगर खत्म हो जाएगा तो जब रहेंगे ही नहीं तो बच्चा कहाँ से होगा, बच्चा भी नहीं हो रहा है, तो जो कोई भी जो प्रजाति है वो विलुप्त होते जा रहा है, धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा है, नष्ट होते जा रहा है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा कारण है मत्स्य पालन का अत्यधिक दोहन, मत्स्य पालन ओवर फिशिंग, ठीक है। तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को अत्यधिक मछली पकड़ने से नुकसान हो रहा है, कुछ प्रजातियां तेजी से विलुप्त हो रही हैं, कई सारी प्रजातियां जो विलुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि जो मछली पकड़ने का अलग अलग तरीका होता है। कई बार क्या होता है करंट से भी मछली पकड़ा जाता है समुद्र में, तो सिर्फ मछली के बाद और भी जो जीव होते हैं वो भी मारे जाते हैं उससे, इसीलिए इस तरह से भी कई चीज़ों से प्रभावित होता है, मत्स्य पालन पर अत्यधिक दोहन से भी ये प्रभावित होता है। चौथा जो पॉइंट है वो है खनन माइनिंग, ठीक है। तो खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए भूमि, पहाड़ और जंगल नष्ट हो रहे हैं। खनन प्रक्रिया स्थानीय पारिस्थितिकी को बर्बाद कर देती है। क्या होता है, खनन के लिए जंगल को काटा जाता है, भूमि का दोहन होता है, भूमि को पूरा बर्बाद कर दिया जाता है, या फिर जो पहाड़ है फिर जंगल को खत्म कर दिया जाता है, तब जाके खनन होता है, माइनिंग होता है। तो इससे क्या होता है, पारिस्थितिकी को बर्बाद कर दिया जाता है। पांचवा पॉइंट है प्रदूषण, ठीक है, पॉल्यूशन। चाहे वो आपका जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो या फिर भूमि प्रदूषण। तो उद्योगों और घरेलू कचरों से जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं, इससे जलीय जीवन को खतरा है। क्या है, तो जल प्रदूषण होगा मतलब जो जल में रहने वाला जीव है उस पर खतरा हो जाएगा। फिर है वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसों और औद्योगिक धुएं से पौधों और जीवों की प्रजनन क्षमता घट रही है। क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसों से औद्योगिक धुएं या फिर चाहे वो ग्रीन हाउस गैस हो या फिर औद्योगिक धुआं हो, उससे क्या है तो पौधों और जीवों में प्रजनन की जो क्षमता है वो घट रहा है। तीसरा पॉइंट है भूमि प्रदूषण। तो कृषि रसायनों और प्लास्टिक कचरे से भूमि की उर्वरता कम हो रही है। कृषि रसायनों और प्लास्टिक कचरे से भूमि की उर्वरता जो है कम होते जा रही है। छठा पॉइंट है अवैध शिकार, ठीक है, अवैध शिकार। तो वन्य जीवों का अवैध शिकार उनके अंगों, खाल और अन्य उत्पादों के लिए किया जाता है। इसके बाघ, गेंडे और हाथी जैसी प्रजातियां विलुप्त की कगार पर हैं। अवैध शिकार होता है जिसको बेचा जाता है, ठीक है, उसके चाहे खाल हो या फिर सींग होता है, कई तरह के दांत होते हैं, तो इन सब को मार करके बेचा जाता है, जिससे क्या है तो कई तरह के जो जीव हैं जिनको मारा जा रहा है, अवैध शिकार हो रहा है, वो जो प्रजाति वो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया, वो खत्म होने पर है अब, ठीक है। फिर सातवां पॉइंट है विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। जब किसी क्षेत्र में विदेशी प्रजातियां प्रवेश करती तो वे स्थानीय प्रजातियों को खत्म कर देती है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ता है। जहाँ पर जो जीव पहले रह रहे हैं उसके जगह पर अगर कोई विदेशी प्रजाति आ जाता है, बाहरी से प्रजाति आ जाती है, तो वहाँ पर जो पहले स्थानीय थे उनको मार दिया जाता है, जिससे क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका संतुलन पड़ता है, जो संतुलन उसका बिगड़ता है और उस पर प्रभाव दिखता है। सातवां पॉइंट लिखा है कृषि विस्तार और मोनोकल्चर, कृषि विस्तार और मोनोकल्चर। कृषि भूमि के विस्तार और एक ही प्रकार की फसल उगाने से प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। यह जैव विविधता को प्रभावित करता है। कृषि भूमि के विस्तार में मतलब जंगल को काट के जो कृषि भूमि का विस्तार किया जाता है और एक ही प्रकार की फसल को बार बार उगाने से प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। क्या एक ही प्रकार का जो फसल उसको बार बार उगाया जाता है, फिर जो प्राकृतिक आवास है उसको नष्ट हो जाता है, तो इससे क्या होता है तो जैव विविधता को प्रभावित होता है, जैव विविधता प्रभावित होता है इससे। नौवां पॉइंट है आपका औद्योगिक विकास। उद्योगों का विस्तार पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके कचरे से भूमि, जल और वायु प्रदूषित हो सकते हैं। औद्योगिक विकास के कारण क्या है तो इसके जो नकारात्मक प्रभाव है पारिस्थितिकी पर पड़ता है, चाहे वो आपका कचरा से, चाहे वो भूमि खराब हो या फिर जल या फिर वायु, सारी चीज़ें प्रदूषित होती हैं। 10वां पॉइंट है इसका वो है आबादी का बढ़ता दबाव, आबादी का बढ़ता दबाव। जनसंख्या वृद्धि के कारण अधिक संसाधनों की मांग होती है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है। जितना आबादी बढ़ेगा उतना ही प्राकृतिक संसाधनों का मांग बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा दोहन होगा। उसके बाद एक निष्कर्ष आप लोग लिखेंगे। निष्कर्ष में लिखना है कि जैव विविधता जीवन के संतुलन को बनाए रखने का आधार है। इसका संरक्षण सभी जीवों के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। इसे बचाने के लिए टिकाऊ विकास, वनों की रक्षा, कठोर कानूनों का पालन और जन जागरूकता आवश्यकता है, ठीक है, जन जागरूकता की आवश्यकता होती है। जैव विविधता से ही सब कुछ है, ठीक है। अगर जैव विविधता ही नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।